हेलो एवरीवन। आज हम मंथ 5 के सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सेशन परफॉर्म करेंगे। फुल कंप्लायंस रिव्यू एक्सरसाइज। अब तक हमने सीखा कंप्लायंस मैनेजमेंट, ISO 27001 कंट्रोल्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट। आज हम इन सब कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक कंप्लीट कंप्लायंस रिव्यू परफॉर्म करेंगे। रियल ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर्स और कंप्लायंस एनालिस्ट एग्जैक्टली यही प्रोसेस यूज करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग को रिव्यू करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट है या नहीं। आज हम वही करेंगे। अब देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या अचीव करेंगे। सेशन का एंड तक आप कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे, एग्जिस्टिंग कंट्रोल एसेस कर पाओगे, कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कंप्लायंस मैट्रिक्स बना पाओगे और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर पाओगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सपोज ऑडिटर पूछता है कि शो मी एविडेंस दैट MFA इज इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको पता ही नहीं कि MFA रिक्वायरमेंट है या नहीं तो आप कंप्लायंस एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कंप्लायंस रिव्यू का गोल है सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड करना नहीं, उसका गोल है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, रिस्क समझना और सोल्यूशन प्रोवाइड करना। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लायंस रिव्यू होता क्या है। कंप्लायंस रिव्यू एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि वो रिक्वायर्ड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं। सिंपल डेफिनेशन है तो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट वर्सेस करंट इम्प्लीमेंटेशन। अगर दोनों मैच करते हैं तो कंप्लायंट, अगर मैच ही नहीं करते तो नॉन कंप्लायंट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कंप्लायंस रिव्यू नहीं होगा तो वीकनेसेस हिडन रहेंगी, ऑडिट फेलियर्स होंगे और पेनल्टीज लग सकती है। PCI DSS की रिक्वायरमेंट है कार्ड होल्डर डेटा इंक्रिप्शन। करंट स्टेट है डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड है तो रिजल्ट क्या होगा, कंप्लायंस वॉयलेशन। कंप्लायंस रिव्यू में हम सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल्स नहीं देखते, हम मल्टीपल एरिया रिव्यूज करते हैं। जैसे पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, जैसे पासवर्ड पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिसी ही नहीं है तो एम्प्लॉयज को रूल्स कैसे पता चलेंगे। सेकेंड है कंट्रोल्स। कंट्रोल सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, मतलब MFA, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, EDR। ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पॉलिसीज बिना कंट्रोल के यूजलेस है। पॉलिसीज बोल सकती है कि डेटा प्रोटेक्ट करो, कंट्रोल एक्चुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिटर को प्रूफ चाहिए होता है कि अगर प्रूफ नहीं तो कंप्लायंस प्रूफ नहीं हो सकता। फोर्थ है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग वेरीफाई करती है कि कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि लॉग मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंटरनल रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना इनफ नहीं है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना पड़ता है। फिफ्थ है अवेयरनेस। एम्प्लॉयज कंप्लायंस और सिक्योरिटी रूल्स समझाते हैं या नहीं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग, फिशिंग अवेयरनेस एंड कंप्लायंस अवेयरनेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट साइबर इंसिडेंट ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होती है। ये एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देता है। अब कंप्लायंस रिव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। कंप्लायंस रिव्यू परफॉर्म करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को एग्जैक्टली किस चीज़ के अगेंस्ट असेस करना है। इसी को कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कहते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मतलब रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल सोर्स से आते हैं, जैसे ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS, इंटरनल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। PCI DSS बोलता है कि कार्ड होल्डर डेटा इनक्रिप्ट होना चाहिए। ISO 27 बोलता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। GDPR बोलता है कि यूजर कॉन्टेक्स्ट कंसेंट लेना मैंडेटरी है। कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या है, MFA, इंक्रिप्शन, ऑडिट रिव्यूज, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई नहीं होंगी तो कंप्लायंस मेजर ही नहीं हो सकता। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की करंट कंडीशन एसेस करेंगे, यानी करंट स्टेट असेसमेंट। हम चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। मेन क्वेश्चन आता है कि इज MFA एनेबल, इज इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंटेड और ऑडिट रिव्यू परफॉर्म, is security training conducted and are risk assessment documented.
ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट स्टेट असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी शो करता है। जैसे कि पॉलिसी में लिखा है कि लॉग विल रिव्यू वीकली, बट रियलिटी में लास्ट व्यू तो 6 मंथ्स अगो था। तो क्या होगा? कंप्लायंस गैप। कंप्लायंस इज मेजर्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन नॉट इंटेंशन। अब हम कंप्लायंस रिव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज समझेंगे, गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब रिक्वायरमेंट, करंट स्टेट, वो होगा गैप। जैसे कि रिक्वायरमेंट है एमएफए, करंट स्टेटस है नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो गैप होगा मिसिंग एमएफए। वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैप एनालिसिस एग्जैक्टली बताता है कि क्या मिसिंग है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ रिस्क है। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से ऑडिटर का काम है गैप आइडेंटिफाई करना। कंप्लायंस टीम को कहाँ गैप फिक्स करना है, ये उनका काम है। अब हम कंप्लायंस रिव्यू का फाइनल आउटपुट प्रिपेयर करेंगे, कंप्लायंस मैट्रिक्स। कंप्लायंस मैट्रिक्स एक समरी टेबल है जो मैनेजमेंट को कंप्लायंस स्टेटस दिखाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट के पास 100 ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। कंप्लायंस मैट्रिक्स क्विकली शो करता है कि क्या कंप्लायंट है, क्या नॉन कंप्लायंट है और क्या अटेंशन डिमांडेड है। इसके बेनिफिट्स है बेटर रिपोर्टिंग, मतलब मैनेजमेंट क्विकली अंडरस्टैंड कर सकती है। बेटर ऑडिट प्रिपरेशन, मतलब ऑडिट फाइंडिंग पहले आइडेंटिफाई हो जाती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज क्रिटिकल गैप पे एलोकेटेड किए जा सकते हैं। बेटर गवर्नेंस, मतलब कंप्लायंस विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। अब हम कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। हर कंप्लायंस गैप इक्वल इम्पैक्ट क्रिएट करता है या नहीं करता। कुछ गैप बिजनेस को सीरियस डैमेज पहुंचा सकते हैं, जबकि कुछ गैप इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। इसीलिए प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड टाइम है और रिसोर्सेज बहुत है। इसलिए सबसे पहले क्रिटिकल इश्यूज फिक्स करना है। हाई रिस्क मतलब इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, मीडियम मतलब प्लान रेमेडिएशन रिक्वायर्ड, और लो रिस्क मतलब मॉनिटर एंड इम्प्रूव लेटर। कंप्लायंस रिव्यू का पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं है, हमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है रिकमेंडेशंस। व्हाट इज रिकमेंडेशंस? गैप टू क्लोज करने के लिए सजेस्टेड एक्शन, जैसे कि अनेबल एमएफए फॉर ऑल यूजर्स, इम्प्लीमेंट वीकली लॉज रिव्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद फाइंडिंग मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्टली असेसमेंट परफॉर्म नहीं करती, उन्हें समरी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी जाती है। वो रिपोर्ट इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव समरी, फाइंडिंग्स, रिस्क लेवल, रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान। इसके बेनिफिट्स है मैनेजमेंट विजिबिलिटी, बेटर डिसीजन, ऑडिट रेडीनेस एंड गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। आज के सेशन में हमने समरी देखते हैं। टुडे वी लर्न कंप्लायंस रिव्यू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस स्टेटस इवैल्यूएट करता है। रिक्वायरमेंट असेसमेंट, कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। करंट स्टेट असेसमेंट, मतलब मिसिंग रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। गैप एनालिसिस, मतलब मिसिंग रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। करंट स्टेट एनालिसिस मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करते हैं। कंप्लायंस मैट्रिक्स मतलब कंप्लायंस स्टेटस समराइज करते हैं। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन मतलब क्रिटिकल इश्यूज पे फोकस करने में हेल्प करता है। रिकमेंडेशंस मतलब इम्प्रूवमेंट रोड मैप प्रोवाइड करती है। और कंप्लायंस रिपोर्टिंग मतलब मैनेजमेंट को फाइंडिंग कम्युनिकेट करता है। अब हम इस सेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। इस डेमो में एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कंप्लायंस रिव्यू करेंगे, कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्लायंस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोसेस रियल वर्ल्ड कंप्लायंस ऑडिट और ISO 27001 असेसमेंट में यूज किया जाता है। अज्यूम कीजिए कि आप ABC टेक्नोलॉजीज कंपनी ISO 27001 सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने हमें ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस स्टेटस असेस करने का टास्क दिया है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, जैसे MFA, इंक्रिप्शन, ऑडिट रिव्यू, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड रिस्क असेसमेंट।
ये रिक्वायरमेंट्स ISO 27001 और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट एनवायरनमेंट रिव्यू करेंगे। ये टेबल में हमने बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन करंटली क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। हमें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, अभी कंप्लायंट है या नॉन कंप्लायंट डिसाइड करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे रिक्वायरमेंट वर्सेस करंट स्टेटस। जब रिक्वायरमेंट कंट्रोल अवेलेबल नहीं होता तो उसे कंप्लायंस गैप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस एनालिस्ट बताता है कि क्या मिसिंग है, कहाँ रिस्क है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अब हर रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस स्टेटस असाइन करेंगे। कंप्लायंट मीन्स रिक्वायरमेंट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, नॉन कंप्लायंट मीन्स रिक्वायरमेंट मिसिंग है या प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब हम आइडेंटिफाइड गैप्स को रिस्क लेवल डिटरमाइन करेंगे। वाई MFA हैज हाई रिस्क? अगर MFA नहीं है तो अटैकर स्टोलन पासवर्ड यूज करके अकाउंट एक्सेस कर सकता है। वाई ऑडिट रिव्यू इज अ मीडियम रिस्क? लॉग अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन रिव्यूज प्रोसेस एब्सेंट है। हाई रिस्क गैप शुड बी रिमेडिएटेड फर्स्ट। अब हम कलेक्टिव एक्शंस डिफाइन करेंगे। असेसमेंट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करता, प्रॉब्लम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। अब हम फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। कंप्लायंट एरियाज मतलब इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड रिस्क असेसमेंट। नॉन कंप्लायंट एरिया है MFA एंड ऑडिट रिव्यू। रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंटेड MFA, कंडक्ट वीकली ऑडिट रिव्यू। कंप्लायंस स्कोर है 3 कंप्लायंट कंट्रोल प्लस डिवाइडेड बाय 5 टोटल कंट्रोल इंटू 10 मतलब 60%. Organization is partially compliant and requires remediation before audit readiness. इस डेमो में हमने कंप्लीट कंप्लायंस रिव्यू परफॉर्म किया। यही प्रोसेस रियल वर्ल्ड कंपनीज ऑडिट, ISO 27001 असेसमेंट और रेगुलेटरी रिव्यूज में की जाती है। A compliance review helps organization to identify gap, prioritize movement and strengthen governance and achieve audit readiness. आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।